हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर ऑरेकल डेक्स से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या आपको कॉल पे डिस्कस करना है, ओके, चार्जेस डिटेल्स आपको भेज दी जाएंगी प्रेडिक्शन की, या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। ओके, सो ओवरऑल आपके लिए देखो टाइम अच्छा रहेगा। बस आप किसी से आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करना, किसी को जज मत करना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो क्योंकि बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत सही हैं, भगवान आपके फेवर में है, सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी चलेंगी। जॉब, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, अगर कोई लीगल मैटर है वो भी आपके लिए ठीक रहेगा आगे चल के। ओके, बट आपके कर्म अच्छे रहने चाहिए। आपको किसी पर कोई झूठा आरोप लगाना, ऐसी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। या आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी से बहसबाजी कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, चाहे आपकी थिंकिंग में भी अगर आप सोचोगे ना कि ये इंसान मुझसे कम है तो वो भी आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ध्यान रखनी है, कम्युनिकेशन पे आपको अपनी टंग को कंट्रोल में रखना, ठीक है। किसी से बहसबाजी नहीं करनी है आपको, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल्स का, भगवान जी का, जैसे मैंने कहा, पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर। बैलेंस में रहोगे आप, पीसफुल रहोगे, ओके। इमोशंस को भी वैसे तो आप बैलेंस में करके चलोगे। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाइए, स्पिरिचुअल रहिए, ध्यान वगैरह लगाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, ओके। तो आपका एक डिवाइन से, आपको खुद भगवान से खुद आपको एक कनेक्शन फील होगा और डिसीजन लेने में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, ओके। जो भी लाइफ के अगर कोई इश्यूज चलते ही रहते हैं हर किसी की लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा और साथ ही आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में, ओके। साथ ही आपके रिलेशनशिप के मामले में बात की जाए तो रिलेशनशिप भी आपका अच्छा चलेगा लोगों के साथ, जो भी आपके आसपास लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, सबके साथ आप इंजॉय करोगे। बहुत इंजॉयमेंट का भी टाइम आपके लिए रहेगा, ओके। खुलकर जैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, आज़ादी जैसे कह सकती हूँ, वैसा आपके साथ रहेगा, ओके। कुछ सरप्राइजेस आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, ओके। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो इस दौरान आपकी लाइफ, आपको कोई प्रपोज कर सकता है सामने से, एक सरप्राइज़ की तरह यह आपके लिए रहेगा, ठीक है। कोई जैसे क्रश है, मतलब आप किसी के क्रश हो एक्चुअली, ठीक है, कोई आपको पसंद करता है और उसकी तरफ से आपको ऑफ़र आ सकता है। या अरेंज मैरिज के थ्रू अगर आप देख रहे हो तो वहाँ से कोई बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए एकदम आ गया सामने से, ओके। और काफ़ी गुड लुकिंग भी होंगे या होंगी वो पर्सन जिनसे भी आप कनेक्ट होंगे, तो काफ़ी मतलब कहूँ तो रिलेशनशिप आपका अच्छा चलेगा। बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी है सामने वाले की आपके प्रति, ये यहाँ पर दिख रहा है, ओके। साथ ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी। आपको गुस्सा नहीं करना है, गुस्से पर कंट्रोल रखो और एक्शन ओरिएंटेड रहना है। साथ ही अपने कर्मों को ठीक रखो, कर्मों का बैलेंस आपको अपना बिल्कुल ठीक रखना है। इस चीज़ का
ध्यान रखना, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि किसी को लो फील मत कराओ, किसी को जज नहीं करो। और साथ ही अगर कोई लीगल मैटर है, ठीक है, अगर आप बिल्कुल सही हो, सच्चे हो, तो यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट करेंगे, भगवान जी खुद आपके फेवर में न्याय करेंगे। लेकिन अगर आप गलत हो तो आपके फेवर में चीज़ें नहीं जाएंगी, ये भी निश्चित है, ठीक है। दूसरी तरफ आप में से कुछ लोगों का शायद ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि भगवान मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं देते हैं, ठीक है। बात लीगल मैटर की नहीं है यहाँ पर, दूसरी बात कर रही हूँ। मान लीजिए आप जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो, बहुत हार्ड स्टडी करते हो, पर्सनल लाइफ में एफर्ट कर रहे हो, बट आपको अगर लगता था कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है, तो इस दौरान आपको जैसे वैल्यू फील होगी, ओके, कि हाँ लोग आपकी कद्र करते हैं, ठीक है। ऐसे भी मौके आपकी लाइफ में जो है आएंगे। तो यस, भगवान का पूरा सपोर्ट है इस दौरान आपके साथ। और अगर आप खुद किसी ऐसी फील्ड से रिलेटेड हो जहां आपको लोगों को न्याय देना है, तो आपका जो भी डिसीजन आप लोगे, सपोज़ आप एडवोकेट हो, जज हो, ठीक है, तो आप के जो भी क्लाइंट हैं या आप डिसीजन दे रहे हो एज ए जज, तो आप बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन देना, ठीक है। कोई गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ कर्म आपको बैकफायर ज़रूर करेंगे, ओके, ये यहाँ पर है। तो आपकी जो न्याय प्रणाली है वो एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। किसी एक के पक्ष में इतना मत जाओ कि दूसरे का नुकसान हो जाए, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके। तो जस्टिस है लोगों की हेल्प करने के लिए। अगर मान लीजिए आपकी कोई जॉब लगी है, पुलिस में हो, आर्मी में हो, पॉलिटिशियन, एनजीओ, कुछ भी, तो वहाँ भी आपको बहुत ही मतलब लोगों के साथ सही से व्यवहार करना है। लोगों का भला करने के लिए जॉब लगी है, तो भला कीजिए लोगों का, ओके। साथ ही आपको ऐसा भी यहाँ पर होगा कि आपको लगेगा कि मेरे हाथ में बहुत पावर है, आई एम वेरी पावरफुल एसेट्रा, बट जहाँ आपका ईगो आया ना बीच में, बस भगवान वहाँ आपको बिल्कुल ही गिरा देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए ईगो से प्लीज़ दूर रहना आप लोग, ओके। साथ ही आप में से कुछ लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट जॉब की बात है, मान लीजिए आप ट्राई कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब में आगे चलकर आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई फॉर्म वगैरह निकलता है तो प्लीज़ आप भर दीजिए, एग्ज़ाम देना है दीजिए, जाइए अच्छे से अपनी तैयारी करके, आप का सिलेक्शन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर से आपको फ़ायदा हो सकता है, ओके। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं आपके जो गवर्नमेंट जॉब में है, हो सकता है उनकी तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो जाए, ठीक है, वो आपके लिए कुछ अच्छा करें, उनका अच्छा से आपको साथ मिल जाए, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं आप लोगों के लिए। सो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आपके लाइफ में आ सकती है, पॉजिटिविटी यहाँ शो हो रही है। साथ ही आप कुछ बड़ा अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई बड़ा गोल उद्देश्य जैसे आपका पूरा हो रहा है, ओके। विक्ट्री जैसा कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोग कुछ अचीव करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बिज़नेस का गोल निर्धारित किया कि मुझे, और आपके यहाँ पर जैसे कि शादी के लिए मैंने कहा ना, बहुत अच्छा रिश्ता आने के भी आपके योग बन रहे हैं। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, ओके। आप फेमस हो सकते हो, रिस्पेक्ट गेन हो रही है आपको, नेम फेम आपको मिल रहा है, पॉपुलर हो रहे हो जैसे, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम में होंगी कुछ लोगों की लाइफ में, ओके। मान लीजिए आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, वहाँ पे आप पॉपुलर हो गए, ओके, किसी वीडियो वगैरह की वजह से, तो ऐसा यहाँ पर चांसेस हैं आपके लिए। और देखते हैं आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं फेरीज़ यहाँ पर। फेरीज़ की तरफ से यहाँ आपके लिए फ़र्स्ट मैसेज है फेरी स्पॉटिंग। It's time to go fairy spotting. It is said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Okay, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है, वैसे तो कहा जाता है जो दिखता है हमें उस पर यकीन करना चाहिए, लेकिन ये भी अपोजिट एक सेंटेंस है कि जिस चीज़ पर हम यकीन करेंगे वो हमें दिखेगी लाइफ में। मतलब ये है कि अगर आपका कोई ड्रीम है, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में, तो आपको ये पहले खुद पर यकीन करना है कि यस ये चीज़ मेरी लाइफ में पॉसिबल है और ये चीज़ होगी लाइफ में। तो वो चीज़ आप
आपकी लाइफ में हो जाएगी सच, ठीक है। आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। तो पहले यकीन रखो और फिर आपको वो चीज़ें साकार होती हुई अपनी लाइफ में दिखेंगी, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए कम टुगेदर। फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज़ शोइंग यू दैट मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। ओके, अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको जितने लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, मान लीजिए कोई बिज़नेस करना है, कुछ है, तो आपको लोगों का साथ चाहिए होगा। तो जितने लोगों को आप एक साथ इकट्ठा करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट देगा ये चीज़, ठीक है, बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट इज सेलिब्रेशन। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। ओके, तो आप तैयार हो जाइए, कुछ सेलिब्रेशंस इस दौरान आपकी लाइफ में आएंगे, आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कोई इनविटेशन आ जाए, कुछ मतलब इन्जॉयमेंट, जैसे मैंने कहा था ना, ये टाइम आप काफ़ी इन्जॉय भी करोगे। तो ये टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, इन्जॉयमेंट लेकर डांस करोगे, मिलोगे जुलोगे लोगों से। ओके, कोई इन्विटेशन शायद आपके लाइफ में आ जाए, कोई रोका एंगेजमेंट सेरेमनी का, या किसी का बर्थडे है तो बर्थडे पार्टी में आपको जाना है, इस तरह का इन्विटेशन आपको मिल सकता है। ओके, सो मून एनर्जी। नेक्स्ट इज सरेंडर टू द नेचुरल ebb and flow of life. If you are feeling confused, the fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. अगर आप बहुत डिस्टर्ब चल रहे हो लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आपको मतलब कि पीस पॉसिबल है, इस चीज़ पे भी यकीन करना होगा, क्योंकि यस, दिमाग की शांति भी पॉसिबल है। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा होल्ड करने की, पकड़ने की, चेस करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। थोड़ा सा नेचुरली चीज़ों को फ़्लो होने दीजिए अपनी लाइफ में, बहुत पीछे मत पड़ो किसी चीज़ के। सपोज़ आप कोई पूजा करते हो, कोई व्रत करते हो, कुछ भी चीज़ें, तो आपको अटैच नहीं रहना है उसके रिज़ल्ट से कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला इस चीज़ का अब तक। ओके, रिज़ल्ट मिलेगा, एक टाइमिंग भी होती है सब चीज़ों की, एफ़र्ट करना आपके हाथ में है, बट एंड रिज़ल्ट ईश्वर देंगे। ओके, पर हाँ, एफ़र्ट तो आपको करना पड़ेगा, मांगो ना तो पड़ेगा ही ना, जैसे हम माँ बाप से मांगते हैं तभी तो मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में हमारे पॉसिबल। तो सेम यहाँ पर है। साथ ही आपको एक और एडवाइस दूंगी, 9 अगस्त को फुल मून है। अगर आप फुल मून को व्यू करो 15 से 20 मिनट उसे देखना मेडिटेशन टाइप में थोड़ा, और फील करो कि उसकी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी एंड माइंड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक है। और देखते हैं आपको यहाँ पर आर्कएंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मीन राशि के लिए 1 से लेकर 10 अगस्त 2025, 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 क्या मैसेज है। Okay, have you noticed that people and situation are reflecting your feeling or thoughts? Pay attention to the messages these mirrors provide. Take stock of what work you need to do to improve your self awareness and personal growth. Okay, तो अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे, मतलब अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, कॉन्फिडेंट फील कीजिए, अपने थॉट्स पे आपको ध्यान देना है, क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, सब चीज़ों पर। ओके, और आपके लिए क्या ज़रूरी है करना, उस चीज़ पर भी आपको फोकस करना है। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे पहले आप ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें बाद में है। आर्कएंजल ज़ेकियल की तरफ से मैसेज है, आई ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व माई सेल्फ इन द इंटरेक्शंस विद अदर्स। यस, तो आपको ध्यान रखना है जब आप किसी के साथ बातचीत करोगे तो आई वॉच माई वर्ड्स एंड एक्शंस फ्रॉम वेरियस परस्पेक्टिव, क्योंकि जब भी आप कुछ बोलोगे, आप कुछ कर्म करोगे, कुछ भी चीज़ें करोगे, तो हर किसी का देखो नज़रिया, उन चीज़ों को देखने समझने का पॉइंट ऑफ व्यू जो कहते हैं वो डिफरेंट होता है। तो ये भी आपको देखना है, समझना है। आई वर्क टूवर्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एट एवरी अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना। आई नोटिस द मिरर्स एंड प्रोजेक्शंस विदाउट जजमेंट और प्री कंसेप्शंस। तो यस, आपको हर चीज़ को देखो, नोटिस करना है, ध्यान देना है सब चीज़ों को, बट आपको किसी भी चीज़ को जज नहीं करना है। विदाउट जजमेंट आप हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करोगे, खुद को भी ऑब्ज़र्व करोगे, अपने एक्शंस को भी, अपने वर्ड्स को भी, और दूसरे के भी आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मीन राशि के लिए 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे
अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।